Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Praveen Misra. So today is discuss about class 12 chemistry. लेसन है सेकेंड बिलियन। आज हम लोग देखने वाले बिलियन क्या होता है, बिलियन की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है और उससे संबंधित कुछ उसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो देखते हैं बिलियन। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं बिलियन क्या होता है। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है और पदार्थ उसमें दो अलग अलग हों, यानी मान लीजिए आपके पास उदाहरण है, आपके पास है चीनी और जल। चीनी में जब जल को घोलते हैं तो चीनी के जो कण हैं, चीनी के कण ये जल में घुल जाएंगे। किस में घुल जाएंगे? जल में घुल जाते हैं और इसका एक समांगी मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण। इस प्रकार के अनेक ऐसे मिश्रण हैं जिनको हम कहते हैं बिलियन। अब ऐसे हमारा जो हवा है, हवा में तमाम ऐसे गैसें होती हैं जो हमारा मिश्रण है। यानी हवा जो होता है, हवा में तमाम प्रकार की गैसें होती है, वो भी हमारा क्या है? एक मिश्रण है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी का सभी क्या है? समांगी मिश्रण है और अर्थात ये क्या है? सबके सब बिलियन है। अब हम देखने वाले हैं, तो देखिए बिलियन में क्या क्या होता है। तो बिलियन में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब विलायक और विलेय किसे कहते हैं? तो विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, मान लीजिए कोई हमारे पास विलेयन है, तो विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम विलायक कहेंगे और विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं। उदाहरण है इसका भी, उदाहरण हमने किसका लिया था? जल और चीनी। तो जल क्या है? जो विलायक होगा, विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो बिल्कुल विलेयन की जैसी होगी। जल है, जल हमारा क्या है? विलायक। और चीनी क्या है? विलेय। क्योंकि जल में जब हम चीनी को घोलते हैं तो चीनी हो जाता है विलेय, यानी चीनी इसमें घुल जाता है विलायक। तो जल हमारा हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। यानी कह सकते हैं कि जिस विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। तो आगे अब देखते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट है तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? कहते हैं कि जिस विलयन में, परिभाषा लिख लीजिए, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता, विलेय भी बता दिए, तो विलेय की सांद्रता कम होती है, विलेय की सांद्रता कम होती है, विलेय की सांद्रता कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लीजिए कि तनु विलयन किसे कहते हैं। तो कहता है जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा इसी का पॉइंट है हमारा कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं। कौन सा? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसकी भी डिफिनेशन लिख लीजिए कि विलयन में सेम इसे जैसा होता है, विलयन में विलेय की सांद्रता, विलयन में विलेय की सांद्रता, विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर, अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ये सांद्र विलयन कहते हैं। ये हो गया हमारा सांद्र विलयन और तनु विलयन। अगला पॉइंट अब देखने वाले हैं विलयन की नॉर्मलता।
बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है, इसी पे न्यूमेरिकल लगाना है। बिलियन की नॉर्मलता पर क्या होती है बिलियन की नॉर्मलता, जिसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बिलियन की नॉर्मलता। कहता है कि बिलियन में के 1 लीटर में, डिफिनेशन लिखना हो लिख लीजिए, बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय, विलीन का मतलब जो गायब हो चुका हो, विलीन विलेय, विलेय बता दिए पहले, के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या होती है इसकी फार्मूला लिखेंगे, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों, शॉर्टकट लिखे तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। ये हमको होता है हमारा सूत्र। चलिए दूसरा देखते हैं, आगे हमारा है विलेय की तुल्यांकों की संख्या। दूसरा है हमारा इसी का सूत्र, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या ये किसके बराबर होती है, ये होती है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। जो हमारा विलेय था, विलेय का तुल्यांकी भार। अब अगर ये हम निकल गया है तो हो जाएगा, अतः दूसरा हमारा हो जाएगा, लिख सकते हैं, अतः विलयन की नॉर्मलता, किसकी, विलयन की नॉर्मलता किसके बराबर हो जाएगी, विलेय का भार बराबर में विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, दोनों रहेगा एक में, विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। इस सूत्र पर हम लगाएंगे, अर्थात कह सकते हैं कि जिस विलयन में 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहता है कि जिस, मान लीजिए कोई विलयन है, तो विलयन में 1 लीटर में जो विलेय होगा, 1 लीटर विलेय का तुल्यांक यानी विलेय का पूरा तुल्यांक उपस्थित होता है उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। अर्थात नॉर्मल विलयन के संक्षेप में यन जो हमारा होगा, क्या करेगा, यन हो जाएगा, विलयन कहते हैं। यानी इसे संक्षेप में हम शॉर्टकट में यन विलयन कहते हैं। इस प्रकार इसे हम डेसी नॉर्मल या सेंटी नॉर्मल या मिली नॉर्मल विलयन में संक्षेप में क्रमशः इसको हम लिख सकते हैं n/10 या n/100 या n/1000। किस में हो सकता है,
डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के बिलियन की ग्राम प्रति सांद्रता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध हो सकता है। क्या हो सकता है? बिलियन की सांद्रता, तो लिखेंगे बिलियन की सांद्रता किसमें हो जाता है? ये होता है ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर बराबर बिलियन की नॉर्मलता, बराबर है यहाँ से लिख रहे हैं बिलियन की नॉर्मलता गुणे जो पदार्थ है हमारा, पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार, ये होता है सूत्र। इसी सूत्र पर हम सवाल लगाएंगे। सवाल है हमारा, देखिए एक सवाल देखते हैं, उदाहरण कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए आपके पास सवाल है कोई 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कितने लोग बताएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब किस में घोलेंगे? जल में घोलकर, बिलेन का कुल आयतन, बिलेन का कुल आयतन 250 ml कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 250 ml कर दिया गया, आपको ज्ञात करनी है बिलियन की नॉर्मलता। क्या निकालना है? बिलियन की नॉर्मलता, ये आपको निकालना है। सूत्र के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं बिलियन की नॉर्मलता क्या है। तो अभी सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं। बिलियन की नॉर्मलता, सूत्र हमारा क्या था? बिलियन की नॉर्मलता क्या है? बिलियन की नॉर्मलता बराबर सूत्र के हिसाब से बिलियन की नॉर्मलता यानी विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे किसके बराबर? बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में, तो सूत्र के हिसाब से चलिए क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH का भार कितना दिया गया है? NaOH का भार है हमारे पास 4 ग्राम, तो हो गया 4 ग्राम। अब क्या है? अब दूसरा है कि NaOH जो हमारा है, NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार अर्थात ये हो जाएगा NaOH का अणु भार। तो NaOH का अणु भार कितना होता है? 40। ये अणु भार निकालने के लिए वीडियो में देखेंगे। NaOH का अणु भार है 40। फिर हम NaOH विलयन का आयतन, किसमें दिया गया? लीटर में निकालना हमको, दिया कितने में? ml में, 250 ml निकालना किसमें है? लीटर में। तो 250 भागे 1000, 0 से 0, इसको भाग दीजिए, आ जाएगा 0.25 लीटर, ये हो गया हमारा लीटर में। अब आ जाइए, अतः क्या निकालना आपको? NaOH की नॉर्मलता, NaOH विलयन की नॉर्मलता, कितना आ जाएगा सूत्र के हिसाब से?
विलेय का विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना है, यानी विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी, 4 उसका आड़ू भार 40 बटे आयतन लीटर में, विलेन का आयतन लीटर में कितना है 0.25, इसको भाग देंगे ये आ जाएगा हमारा 0.4 तुल्यांक किसमें है, लीटर में, तो पर लीटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में विलेन की मोलरता के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा।